नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका की कार्यपत्रक 16 से लेकर 20। कार्यपत्रक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अध्ययन करते हैं जिसमें दक्षता दी गई है व्यावहारिक व्याकरण की। शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। एकल शब्द लिखने हैं, जैसे साल का पहला महीना, तो इसने आगे जनवरी लिखा हुआ है। इसी तरह अपने को करने हैं, हल करने हैं। जैसे हमारी माता जी के पिता, तो हमारी माता जी के पिता हमारे नाना लगते हैं, तो नाना जी लिखेंगे। ख में है, जहाँ नाटक किया जाता है, जहाँ नाटक किया जाता है उस स्थान को कहते हैं रंगमंच, तो रंगमंच लिखेंगे। ग में है, जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, तो जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उस स्थान को चौराहा कहते हैं, तो चौराहा लिखेंगे। और घ में है, बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह है, उसको कहते हैं इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष से लिखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे छोटे भाई को कहते हैं, तो 4 विकल्प है, अग्रज, अनुज, बंधु, भैया। तो छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े को अग्रज कहते हैं, छोटे को अनुज कहते हैं, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है, विकल्प है आलय, हॉस्टल, अनाथालय, गृह। तो जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है वहाँ अनाथालय होता है, तो अनाथालय पे सही का निशान लगाएंगे, सह विकल्प है। उसके बाद दूसरा है, 7 रंगों के मेल को कहते हैं, अ सतरंगा, ब तिरंगा, स रंगीला, द रंगीन। तो 7 रंगों के मेल को सतरंगा कहते हैं, तो विकल्प अ में सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है तीसरा, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसमें विकल्प दिए गए हैं लकड़हारा, कुम्हार, लुहार, जुलाहा। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं, तो विकल्प ब सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। द में चौथे में दिया है मिठाई बनाने वाला, और विकल्प है बढ़ई, राजमिस्त्री, बैरा, हलवाई। तो मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं, तो विकल्प द में सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जो समूहवाची शब्द है उनमें सही का निशान लगाना है। जैसे नोटों की होती है गड्डी या लच्छी, तो इसमें गड्डी है, तो नोटों की, तो इसमें सही का निशान है। इसी तरह अपने को लिखने हैं, क में है, पर्वतों की कड़ियाँ या श्रृंखला। तो पर्वतों की श्रृंखला होती है, तो श्रृंखला के आगे सही का निशान लगाएंगे। ख में है, फूलों का, तो टुकड़ी या गुलदस्ता। तो फूलों का गुलदस्ता होता है, तो गुलदस्ता पे सही का निशान लगाएंगे। ग में है, लोगों की भीड़ या जोड़ी। तो लोगों की भीड़ होती है, तो भीड़ पे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद घ में है, भेड़ बकरियों का टुकड़ी या रेवड़। तो भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, तो रेवड़ के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 17 है, जिसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण, लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। तो इनके लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द है, इनका मिलान करना है। जैसे पहला शब्द दिया है मोर, तो मोरनी के साथ मिलान करेंगे। दूसरा है ऊँट, तो ऊँट का ऊँटनी के साथ मिलान करेंगे। उसके बाद मुर्गा दिया है, तो मुर्गा का मुर्गी से मिलान करेंगे। छात्र छात्रा हो जाएगा, पति का पत्नी हो जाएगा, बकरा बकरी से मिलान करेंगे, और धोबी का धोबिन से, और बालक का बालिका से। इसी प्रकार दूसरे जो बॉक्स है उसमें दिया गया है माता, तो पिता हो जाएगा, गायिका का गायक हो जाएगा, देवी का देव या देवता हो जाएगा, शेरनी का शेर हो जाएगा, बुढ़िया का बूढ़ा हो जाएगा, बेटी का बेटा हो जाएगा, कवियत्री का कवि हो जाएगा, और महोदया का महोदय हो जाएगा। इनसे आपस में मिलान कर देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो शब्दों में लिंग बताना है, जैसे सम्राट शब्द है और पुल्लिंग है। इसी तरह अपने को बताना है, तो नानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग लिखेंगे। कौवा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग लिखेंगे। नदी के आगे स्त्रीलिंग लिखेंगे। कविता भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग लिखेंगे। फिर सोमवार, तो ये भी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग लिखेंगे। हाथी, हाथी को भी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग लिखेंगे। हिमालय शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग लिखेंगे। मोहिनी स्त्रीलिंग, और कोयल स्त्रीलिंग लिख देंगे। इसके बाद आगे वाला प्रश्न है तीसरा, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। जो
नीचे वाक्य दिए गए हैं उनमें जो रेखांकित शब्द है उनके आधार पर लिंग परिवर्तन करके वह रिक्त स्थान भरने हैं। तो क में है वर और को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। वर का स्त्रीलिंग लिखना है, तो वर का स्त्रीलिंग वधु होता है, तो वधु शब्द लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है ख, राधा की पुत्री और दोनों ही गुणी हैं, तो पुत्री और तो पुत्री का पुल्लिंग लिंग चेंज करेंगे तो पुत्र हो जाएगा, तो पुत्र लिखेंगे। ग में है गाय हमें दूध देती है और खेतों में काम करते हैं, तो गाय का जो पुल्लिंग शब्द है वो हो जाएगा बैल, तो बैल लिखेंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 18 है, दक्षता दी गई है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो गद्यांश है, इसको पढ़िए, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का कोई ऐसा जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहाँ से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुँचवाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। प्रश्न है, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो क वाला प्रश्न है, जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? तो विकल्प दिए हैं लाली की, शेर सिंह की, चित्ताराम की। तो हमारा जो उत्तर आएगा इसमें लाली की चतुराई की चर्चा कर रहे थे, तो विकल्प पहला में सही का निशान लगाएंगे। ख वाला प्रश्न है, राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? मनुष्यों की, जानवरों की, दोनों की। तो राजा शेर सिंह ने जानवरों की बात सुनी, तो दूसरे विकल्प में सही का निशान लगाएंगे। ग वाला प्रश्न है, लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को उत्सुक कौन उठा? तो लाली लोमड़ी की चालाकी जानने के लिए कौन उत्सुक था? तोता, चित्ताराम या शेर सिंह? तो जो शेर सिंह था वो उत्सुक उठा था, तो तीसरा विकल्प सही का निशान लगाएंगे। घ वाला प्रश्न है, राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था? तो शेर सिंह का संदेश कौन लेके गया था? कौवा, कबूतर या तोता? तो तोता था, तो तोता पे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, किसने किससे कहा? कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये किसने कहा था और किससे कहा था ये बताना है। हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, ये किसने कहा? तो ये कहा था शेर सिंह ने। और किससे कहा? ये कहा था लाली से, जो कि लोमड़ी थी। ख वाला प्रश्न है, सब आपका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा? तो ये लाली ने कहा था, लोमड़ी ने। और किससे कहा था? शेर सिंह से, शेर से कहा था। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, निम्न वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। विशेषण शब्द उसको रेखांकित करना है, जैसे रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो यहाँ अच्छा शब्द है, खेलने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। इसी तरह लोमड़ी चालाकी से काम लेती है, तो यहाँ चालाकी शब्द है वो विशेषण का काम कर रहा है, तो इसके नीचे रेखांकित कीजिए। ख में है बंदर नकलची होता है, तो यहाँ नकलची इसके विशेषता है बंदर की, तो यहाँ इसके नीचे रेखांकित कीजिए। और ग में है मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 2 मीटर ये कपड़े की विशेषता है, तो इसके नीचे रेखा खींच दीजिए। इसके बाद कार्यपत्रक 19 है, दक्षता है प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जैसे वह जा रहा है, तो यहाँ या कहाँ? तो वह कहाँ जा रहा है, हमारा उत्तर उसका उत्तर है। अब अपने को प्रश्न बनाने हैं। ये पहला है, कल तुम आगरा जा रहे हो, विकल्प है क्या या कहाँ? तो हमारा जो इसमें आएगा क्या कल तुम आगरा जा रहे हो, तो क्या लिखेंगे। ख में है, तुम यहाँ रुक रहे हो, क्या या क्यों? तो क्यों लिखेंगे, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। उसके बाद ग में है, क्या आपका घर जयपुर में है, हमारा वाक्य बनेगा, कहाँ इसमें नहीं आ सकता, तो ग में क्या भरेंगे। घ में है, तुम्हारा घर है, क्यों या कहाँ? तो कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ लिखेंगे। अंग में है, तुम स्कूल जाओगे, क्यों या कब? तो तुम स्कूल कब जाओगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। उत्तर दे रखे हैं और प्रश्न बनाने हैं। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो प्रश्न बनेगा मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। अब नीचे और उत्तर दे रखे हैं, उनके प्रश्न बनाने हैं। जैसे प्रश्न है, उत्तर है अजीत गाजियाबाद जाएगा, तो प्रश्न बनेगा अजीत कहाँ जाएगा। तो उसके बाद ख में है,
उत्तर दिया है मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न लिखिए आपके घर के बाहर क्या है। उसके बाद ग में है, उत्तर दिया है मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, तो इसका प्रश्न बनेगा आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में शब्द के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। शब्दों का क्रम सही करना है, जैसे कहाँ हो जा तुम रहे, इसका प्रश्न बनेगा सही तुम कहाँ जा रहे हो। इसी तरह क में दिया है पियोगी चाय तुम क्या, तो इसको प्रश्न बनाएंगे क्या तुम चाय पियोगी। इसके बाद ख में है रहा क्या बांग मुर्गा, तो प्रश्न बनेगा क्या मुर्गा बांग रहा है, सही क्रम में हो जाएगा। ग में है आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो इसका सही क्रम करके प्रश्न बनाएंगे क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। उसके बाद कार्यपत्रक 20 है, जिसमें दक्षता दी गई है पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी दी गई है, कहानी है वो पढ़ते हैं। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है हमारी। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। मुंबई के शहर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धिविनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया है। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर स्थित है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपुरी और वड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है और मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। अब इस कहानी से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका अर्थ क्या है या इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होगा आमची का मतलब हमारी था और मुंबई हमारी मुंबई। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा, तो उत्तर आएगा मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी के नाम पर पड़ा। तीसरा प्रश्न है महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखें। तो महाराष्ट्र की सीमा से अपने भारत के जो 6 राज्य हैं गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है, वो भी है, इससे जुड़ा हुआ है। चौथा प्रश्न है मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है। तो उत्तर लिखेंगे मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, तो लिखेंगे उत्तर लिखेंगे यहाँ के लोग भेलपुरी और बड़ा पाव खाना पसंद करते हैं। छठा प्रश्न मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी प्रकार आपके गांव शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं लिखिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे हमारे यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, ईद आदि अनेक त्यौहार है वो बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। तो हमारे कार्यपत्रक आज के पूरे हुए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।